हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट में आज लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से हम लोग किसी दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखने जा रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम लेकर के चलते हैं और उस पर विचार करते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग system of linear equations a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन सेकेंड एंड लीनियर इक्वेशन थर्ड, एक्स वाई जेड वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में हम तीन लीनियर इक्वेशंस लिए, एक सिस्टम लिए तीन लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, मान लेते हैं लेट ए हम मैट्रिक्स मानते हैं, लेकर चलते हैं जो हमारा वेरिएबल्स है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक्स वाई जेड, उसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना ए। तो पहले वाले इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट को हम लोग कोफिशिएंट का फर्स्ट रो तैयार करेंगे कोफिशिएंट से। सेकंड वाले इक्वेशन के में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है उससे हम लोग सेकंड रो तैयार करेंगे, और थर्ड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उससे हम लोग थर्ड रो तैयार करते हैं, और इस तरह से 3x3 का एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, है ना। जो किसका मैट्रिक्स होगा, जिसका एलिमेंट्स क्या होगा, दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स a1 b1 c1, पहले वाले में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2 और a3 b3 c3। मतलब a है हमारा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, है ना। b सपोज करके चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स d1 d2 एंड d3। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका एक कॉलम मैट्रिक्स सपोज करके चले, एंड x लेकर चलते हैं x y और z। चलिए यहां स्पष्ट है क्लियरली ax किसके इक्वल होगा, b के। देखिए a का यहां पे, इससे यहां हम लोग नीचे लिखेंगे हेयर a इज कॉल्ड, चूंकि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है तो इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आइए ए को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का गुना किससे होगा, कॉलम से। तो a1 गुने फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकेंड का सेकेंड से और थर्ड का थर्ड से, a इंटू एक्स में। तो a1 गुने एक्स प्लस b1 गुने वाई प्लस c1 गुने जेड, और ये किसके बराबर है, d1 के। इसी तरह a2 गुने एक्स प्लस b2 गुने वाई प्लस c2 गुने जेड, ये किसके बराबर होगा, d2 के। ठीक, इसी तरह a3 गुने एक्स प्लस b3 गुने वाई प्लस c3 गुने जेड, ये किसके बराबर होगा, d3 के। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू एक्स जो कैलकुलेट करते हैं तो किसके, d1 d2 d3 एक कॉलम मैट्रिक्स मिलता है जो कि b है। नहीं, मतलब ax बराबर क्या, b है। ax बराबर क्या है, b है। अब आइए, इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो,
दैट इज ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, देन तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट है ना। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट करते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में लेफ्ट से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, मतलब यहां से एक्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इंटू बी। यहां से और एक्स ही तो चाहिए हमें, इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, मतलब मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड आउट करना है, जो कि किसके बराबर है, ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन कंडीशन है कि एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी तब होगा जब ए इनवर्सिबल हो, जब ए क्या हो, इनवर्सिबल हो, मतलब ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, जीरो नहीं हो। क्लियर है, ठीक। और हमारे सामने जो हमारे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस होंगे उसमें जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो जनरली हम लोग को जो पढ़ना है यूनिक सॉल्यूशन से ही संबंधित पढ़ना है, ठीक। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला भी आएगा, देखेंगे उसमें हम लोग कंसिस्टेंसी में वो चीज हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। तो इसका प्रयोग करके, इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन शर्त है इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। यदि ए नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर आ जाता है, ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, उस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो ही नहीं, और यदि होगा तो उस केस में हम लोग देखेंगे, आगे लिखने जा रहे हैं कि यदि ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उस केस में या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये मेथड अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, वहां हम लोग दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहला, इफ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए देन सिस्टम इज consistent, system is consistent and having unique solution। if a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड, इफ a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, देन तो फाइंड करेंगे हम लोग, देन फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। यदि ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, मतलब ए क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। लिखेंगे आगे हम लोग ए में, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी ओ आ जाए, नल मैट्रिक्स ओ, then system is consistent, system is consistent and having infinite solution, infinite solution। B, if adjoint A into B null matrix नहीं आया, then system is inconsistent and having no solution, then system is inconsistent and having no solution, and having no solution। चलिए देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के प्रयोग से, मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस का एक सिस्टम कंसीडर किए। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इसमें जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बना लिए, ए
जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक मैट्रिक्स बना लिए बी, और जो वेरिएबल है कॉलम मैट्रिक्स बी बनाए, जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये जो ए है उसको कह रहे हैं क्या चीज, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां से जो हम लोग सपोज किए हैं मैट्रिक्स उससे स्पष्ट है, और जो गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उससे स्पष्ट है कि ए एक्स किसके बराबर आ रहा है, बी के। ठीक, आप ए एक्स कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा ये लेफ्ट वाला आ जाएगा पूरा का पूरा, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा लेफ्ट वाला, एक कॉलम बनेगा ये ए एक्स, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकेंड एलिमेंट ये होगा, और थर्ड एलिमेंट ये तीसरा होगा, जो कि किसके d1 d2 d3 के बराबर है। तो रिप्लेस करेंगे उसको तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर यहां हम लोग लिख रहे हैं यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो ये जो इक्वेशन हमें बना है उस इक्वेशन में ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या। ठीक, ए इनवर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई, और ए इनवर्स इंटू बी राइट में है। अब आई इंटू एक्स क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई किए वही रह जाता है, और फिर ए इनवर्स इंटू बी राइट में, मतलब एक्स, यही तो हमें चाहिए था वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू। ठीक, एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे हम लोग, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे जो बॉक्स में बंद है, ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन कब ये अप्लाई करेंगे, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। अब हम लोग कंसिस्टेंसी लिखे हैं, अंडर 10 में आप पढ़े होंगे संगत असंगत, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, वहां हम लोग रेशियो वगैरह निकाल करके बताते थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के हेल्प से निकालें, फाइंड आउट करेंगे, इस बात को डिसाइड करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू होगा। यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए मतलब ए सिंगुलर आ जाए, उस केस में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, और उसके आधार पर फिर हम लोग बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी यदि नल मैट्रिक्स आ गया, दोनों मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट है तो नल मैट्रिक्स यदि आ गया, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, और कितना हल होगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। हम लोग आगे इस पर कुछ एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं और उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चल रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग दो वेरिएबल में ही जो लीनियर इक्वेशंस है एक्स वाई में, उसका दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम लेकर के चल रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, मेथड हमारा वही रहेगा। देखिए सॉल्यूशन सपोज करेंगे, सबसे पहले गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, क्या है दिया गया, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है गिवन वो 2x + 3y = 5, 2x - y = 1। ठीक है, सपोज कीजिए a क्या है हमारे पास, 2 3 2 -1 है ना, x y के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। b क्या लेकर के चलेंगे, 5 and 1, एंड x क्या लेकर के चलेंगे, x y, जो दो वेरिएबल है। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग सबसे पहला काम हमारा ए का डिटरमिनेंट, हमें चेक करना है कि ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ए का डिटरमिनेंट जीरो है या नॉन जीरो। हम लोग पीछे देखे हैं कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है, वो डिपेंड करता है एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है। तो अभी फिलहाल पहले हम लोग ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तब एडजॉइंट ए इंटू बी वाला केस आ सकता है। 2 3 2 एंड -1, 2 3 2 एंड -1। चलिए क्या आएगा, ये डायगोनल का प्रोडक्ट 2 × -1 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट जो कि -2 -6 -8 ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम
इज कंसिस्टेंट जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, डायरेक्ट लिख दिए, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा क्या आया था वहां पे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो b तो हमें मालूम है, हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a बट्टा a का डिटर्मिनेंट। ठीक, तो पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट a। तो 2/2 के लिए बिल्कुल सिंपल होता है एडजॉइंट लिखना, डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन को चेंज करते हैं एडजॉइंट में। ठीक है, तो नाउ एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, डायगोनल को इंटरचेंज कीजिए, a के डायगोनल जिसका एडजॉइंट लिखना है, यदि 2/2 का मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट एडजॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं। तो -1 2 और यहाँ पे -3 और -2, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए और नॉन डायगोनल के साइन को चेंज कर दिए। ठीक, देयरफॉर a इनवर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट a अपॉन में a का डिटर्मिनेंट, 1/-8 इंटू में -1 -3 -2 और 2, मतलब 1/8 और -1 -3 -2 एंड 2। क्लियर है, ये हमारा a इनवर्स आ गया। लिखेंगे सिंस x क्या है, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स क्या है -1/8 एंड -1 -3 -2 एंड 2 इंटू में b 5 and 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -1/8 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 इंटू 5 -5 और -1 इंटू 3 -3, -2 इंटू 5 -10 एंड 2 इंटू 1, रो का प्रोडक्ट कॉलम से 2 इंटू 1 +2, मतलब फाइनली ये -1/8 इंटू में -8 -1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 and 1 क्या x का, मीन्स ये हमें क्या मिल गया, ये x और y है ना, x मैट्रिक्स x जो है क्या है, xy का कॉलम मैट्रिक्स 1 and 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्या, ठीक, हम लोग क्या किए, सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखे, फिर a सपोज किए, b सपोज किए और x सपोज किए। a हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, b हमारा कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स है और x हमारा वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए, नॉन जीरो आया तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन जीरो है, तब हम लोग इस मैथमेटिक्स मेथड से हम लोग सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x बराबर a इनवर्स इंटू b, तो हमें a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट a लिखे, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटा a का डिटर्मिनेंट, कैलकुलेट सॉल्व किए इसको, -1/8 इंटू -1 -3 -2 2 आया। अब x इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, a इनवर्स इंटू b -1/8 इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू ये कॉलम मैट्रिक्स, प्रोडक्ट करके फाइनली हम लोग x बराबर क्या लाए 1 1, x क्या है हमारा xy, x इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस का सिस्टम लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 3 वेरिएबल x y z में 3 इक्वेशंस का सिस्टम लेकर चल रहे हैं और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या क्या है, x + y + z = 6, x + y - 2z = -3, x - y + z = 2, है ना। मैट्रिक्स मेथड से इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करने के क्रम में चेक कर ही लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक, चलिए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, x + y + z = 6, x + y - 2z = -3, x - y + z = 2। ठीक, सपोज कीजिए a कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 -2 एंड 1 -1 एंड 1, ठीक है, एंड b कोफिशिएंट मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स 6 - 3 एंड 2 एंड x
वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड तीनों उसका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए 1 1 1 1 1 -2 1 -1 एंड 1। ठीक, एक्सपैंड कर दीजिए R1 के लॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 तो 1 इंटू, अब इसे और इसे ये पहला एलिमेंट लिए एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट कॉलम को 1 -2 1 -1 एंड 1 डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ का साइन -1 और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट 1 -2 1 एंड 1, फिर प्लस में 1 ये एलिमेंट लिया और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 -1। डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, जैसे हम लोग पहले सीखे हुए हैं उसी का प्रयोग कर रहे हैं। 1 इंटू, अब 1 और -2 -1 इंटू -2 और +2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 1 इंटू, अब 1 + 2 + 1 इंटू -1 -1, ये फाइनली 1 इंटू -1 इंटू 3 और +1 इंटू -2, जो कि क्या आएगा -1 -3 -2 -1 -3 एंड -2 -6 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, अब हमारा पर्पस है जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हमारा पर्पस है कि ए का एडजॉइंट लिखना ताकि इनवर्स लिख सके, हम लोग ज्ञात कर सके। तो ए का इनवर्स लिखने के लिए सभी कोफैक्टर्स चाहिए और 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट लिखने के लिए सभी कोफैक्टर्स चाहिए ताकि इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सके। नहीं तो चलिए हम लोग बारी बारी से कोफैक्टर्स लिखते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ का साइन प्लस से रहेगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेते चलते हैं 1 -2 -1 एंड 1, जो कि क्या आएगा 1 -2 -1। A12 साइन माइनस हो जाएगा यहाँ का। ठीक, और इसे एलिमिनेट करेंगे तो 1 -2 1 एंड 1 1 -2 1 एंड 1, जो कि क्या होगा -1 + 2 जो कि -3 आएगा। A13 साइन प्लस रहेगा यहाँ का, इसे एलिमिनेट करेंगे 1 1 1 -1 1 1 1 -1 और -1 जो कि -2 होगा। A21 साइन माइनस हो जाएगा A21 का, ये है, इसे एलिमिनेट करेंगे 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 + 1 जो कि -2 होगा। A22 साइन प्लस रहेगा इसका और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे 1 1 1 1 1 1 1, ठीक, जो कि क्या आएगा 1 -1 0 एंड A23 साइन माइनस हो जाएगा, ये है, इसे सेकेंड और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे 1 1 1 -1 1 1 1 -1 जो कि क्या आएगा माइनस में -1 -1 2 A31 प्लस रहेगा साइन और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे 1 1 1 एंड -2 1 1 1 एंड -2 जो कि क्या हो जाएगा -2 -1 -3 एंड A32 साइन माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे 1 1 एंड 1 -2 1 1 1 -2 सेम पहले वाले जैसा आया लेकिन पीछे माइनस लगा है -2 एंड -1 जो कि क्या होगा 3 एंड एक लास्ट A33 साइन प्लस रहेगा, है ना, और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 जो कि क्या आएगा 1 -1 0। ये हम 9 को फैक्टर्स फाइंड आउट किए। क्या आप लोग सॉल्व कर लिए हैं? बन गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ, क्रैमर्स रूल केसीसीना में है, एनसीईआरटी में नहीं है वो। चलिए देयरफॉर एडजॉइंट ए, ये हम सॉल्यूशन का आगे बढ़ा रहे हैं। एडजॉइंट ए क्या, रो के कोफैक्टर को कॉलम में अरेंज करना है। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। चलिए क्या कैलकुलेट किए हैं हम लोग,
शुरू के 3 जो है फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स है -1 -3 -2 -1 -3 -2 एंड नेक्स्ट -2 0 2 -2 0 एंड 2 और फिर -3 3 0 -3 3 0 ये एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स जो कि क्या लिखते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट ये -1/6 -6 है ए का डिटर्मिनेंट इनटू में -1 -3 -2 -2 0 2 -3 3 एंड 0। ठीक, ये ए इनवर्स निकाले, लिखेंगे नाउ। अब हमारे पास क्या है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का और बी को सब्सटीट्यूट करना है, सॉल्व करना है, यही हमारा क्या होगा x y z। मिटाते हैं हम राइट में, सब्सटीट्यूट कीजिए ए इनवर्स -1/6 -1 -3 -2 -2 0 2 -3 3 0 इनटू में बी क्या था हमारा 6 -3 एंड 2। कीजिए प्रोडक्ट -1/6 -1 का 6 के साथ -6 -2 का -3 के साथ +6 -3 का 2 के साथ -6 -3 का 6 के साथ -18 0 का 3 के साथ 0 और 3 का 2 के साथ प्लस में 6 -2 का 6 के साथ -12 2 का -3 के साथ -6 0 का 2 के साथ प्लस 0। क्या आ रहा है -1/6, ये x आ रहा है, फिर यहाँ पे -6 और ये -12 और -18 -6 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 एंड 3 x का वैल्यू मतलब x y z। ठीक, देयरफॉर x = 1 y = 2 एंड z = 3। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए, है ना। मैट्रिक्स के हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस था, उसको हम लोग सॉल्व किए मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आ गया ना समझ में? हाँ, चलिए, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ कोई भी डाउट हो। और यदि चैनल पे नए हैं, पिछले वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और पिछले वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके निश्चित रूप से देखें उसको। ठीक है, थैंक यू।